हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। तो गाइस, हम जर्नल एंट्रीज वाला चैप्टर कर रहे हैं और इस वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी के बारे में हम देखेंगे ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं जब जीएसटी लगता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जीएसटी क्या होता है? जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये टैक्स होता है जो कि किस पे लगता है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पे। जब गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करी जाती है तो उस पे ये टैक्स लगता है। दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया? जिस पर्सन पे टैक्स लग रहा है, मतलब कि जिस पर्सन के जेब से टैक्स का पैसा जाएगा और जो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करेगा, अगर वो दोनों पर्सन सेम है, अगर एक ही पर्सन की जेब से पैसा जाएगा टैक्स का और वही पर्सन गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करता है तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि हो गया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जिस पे लगता है उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टैक्स गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करने की। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स अलग होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जो पर्सन के पास से पैसे जाते हैं और जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए, दोनों डिफरेंट होते हैं। और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हम एग्जाम्पल देके समझते हैं कि एक बायर है गुड्स का और एक सेलर है। बायर ने सेलर से गुड्स परचेज करे। अब सेलर जो बायर को गुड्स बेचेगा तो उस पर टैक्स भी लगाएगा, तो जीएसटी लगाकर सेलर बायर से पैसे मांगता है। तो पैसे किसकी जेब से जा रहे हैं? बायर की जेब से। और लेकिन गवर्नमेंट को कौन देगा? गवर्नमेंट को देगा सेलर, बिकॉज बायर खुद गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करने नहीं जाता टैक्स। बायर पैसा दे देगा सेलर को, मतलब जितने के गुड्स होंगे उसके साथ ही जीएसटी का अमाउंट भी बायर सेलर को दे देता है और सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराए जीएसटी को। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लग रहा है और जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, ये दोनों पर्सन डिफरेंट है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब समझ आया? डायरेक्ट टैक्स में पर्सन सेम ही होते हैं जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लग रहा है वो डिपॉजिट कर रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्स में ये दोनों पर्सन अलग अलग होते हैं। तो जीएसटी कौन सा टैक्स हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो जीएसटी हो गया टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अब जीएसटी के 3 टाइप्स होते हैं। एक हो गया सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। इस पर हम बात करेंगे सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है और आईजीएसटी क्या होता है। तो पहले देखो सीजीएसटी। सीजीएसटी को हम बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या बोलते हैं हम इसे? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी को बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और वहीं आईजीएसटी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोबारा से बोलते हैं, सीजीएसटी को हम बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी को बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये लगाना कब है? कब हमें सीजीएसटी लगाना है, कब हमें एसजीएसटी लगाना है और कब हमें आईजीएसटी लगाना है। तो देखो, सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगेगा? जब इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस होती है। इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट के अंदर, विद इन द स्टेट। सपोज एक पर्सन है दिल्ली का, एक पर्सन दिल्ली में रहता है, उसने गुड्स बेचे दूसरे पर्सन को, वो दूसरा पर्सन भी दिल्ली में ही रहता है, तो सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन हुई है, तो सेम स्टेट में गुड्स की सप्लाई हुई है, तो इस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगेगा? जब विद इन सेम स्टेट ट्रांजैक्शन हुई है, जब विद इन सेम स्टेट सप्लाई होती है। और आईजीएसटी कब लगता है? इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस में। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब सप्लाई हुई है। सपोज एक पर्सन महाराष्ट्र में है, वो महाराष्ट्र में गुड्स बेचता है। अब उसने मध्य प्रदेश के एक पर्सन को गुड्स बेचा, तो एक पर्सन जो महाराष्ट्र में था उसने दूसरे पर्सन जो कि मध्य प्रदेश में है उसको गुड्स बेचा। तो ये 2 अलग अलग स्टेट हो गए, एक हो गया महाराष्ट्र, एक हो गया मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश सप्लाई हुई, तो इसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट, और इंटर स्टेट सप्लाई में आईजीएसटी लगेगा। तो ये बात समझ आई कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी कब लगेगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगेगा? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, मतलब विद इन द स्टेट अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। और आईजीएसटी जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हुई है, तो जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हुई है तो उस पर लगेगा आईजीएसटी। अब हमने ये तो देख लिया कि सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है और आईजीएसटी क्या होता है। अभी तक हमने क्या देखा?
हमने पहले देखा गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। हमने एग्जाम्पल भी लिया, जैसे कि सपोज 2 पर्सन है, एक पर्सन का नाम है ए और दूसरे पर्सन का नाम है बी। ए ने बी को गुड्स बेचे, सपोज 10,000 के गुड्स बेचे और टैक्स था 1,000 रुपये टैक्स लगा। 10,000 के गुड्स बेचे, 1,000 रुपये टैक्स लगा, तो बी ए को कितनी पेमेंट करेगा, 10,000 या 11,000? बी ए को पेमेंट करेगा 11,000। गुड्स की तो पेमेंट करेगा ही करेगा, उसके साथ जो जीएसटी 1,000 का जो जीएसटी लगा उसकी भी पेमेंट करेगा बी ए को। तो बी ने ए को 11,000 रुपये देगा। अब ए क्या करेगा उस अमाउंट से जो टैक्स का अमाउंट है ना 1,000, वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करा देगा। तो जीएसटी का कंसेप्ट समझ आया। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं हम इसे, बिकॉज जो पर्सन जिसके पास से पैसे जा रहे हैं और जो पर्सन डिपॉजिट कराते गवर्नमेंट के पास, वो दोनों अलग अलग होते हैं। फिर हमने देखा कि सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है और ये कब लगते हैं। तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में और आईजीएसटी लगेगा इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में। अब आगे की बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं, 2 टर्म्स होते हैं, एक होते हैं इनपुट जीएसटी और एक होते हैं आउटपुट जीएसटी। तो हमें कब वर्ड इनपुट जीएसटी यूज़ करना है और कब आउटपुट जीएसटी यूज़ करना है। तो इनपुट जीएसटी कब हमें यूज़ करना है, जब भी जीएसटी हम पे करते हैं। जब भी हमें जीएसटी पे करना होता है तब हम इनपुट जीएसटी यूज़ करेंगे। हमें जीएसटी कब पे करना होगा, जब हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, बिकॉज जो परचेज करता है, जो बायर होता है, वही तो टैक्स पे करता है। तो जब भी हम गुड्स को परचेज करेंगे तब हमें जीएसटी करना होगा पे, और हम वर्ड यूज़ करेंगे इनपुट जीएसटी। और आउटपुट जीएसटी कब यूज़ करेंगे हम, जब हमें टैक्स को कलेक्ट करना होगा, जब हमें जीएसटी कलेक्ट करना होगा। हम जीएसटी कलेक्ट कब करेंगे, जब हम गुड्स को बेचेंगे। जो सेलर होता है गुड्स को बेचता है बायर को, तो बायर से जीएसटी को कलेक्ट करता है। बायर सेलर को जीएसटी का अमाउंट देता है, तो सेलर क्या करता है, बायर से कलेक्ट करता है जीएसटी को, तब उसे हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी मतलब जब हम जीएसटी पे कर रहे हैं, और आउटपुट जीएसटी मतलब जब हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर इनपुट जीएसटी को पहले हम देखते हैं, अगर इनपुट जीएसटी की बात है तो क्या हो सकता है, इनपुट सीजीएसटी हो सकता है, इनपुट एसजीएसटी हो सकता है। अगर विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन हुई है तो क्या लगेगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। अगर एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हुई है तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लगेगा। कब लगेगा, जब ट्रांजैक्शन क्या हुई है विद इन द स्टेट, उससे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। और इनपुट आईजीएसटी कब लग जाएगा, जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हुई है। कैसी ट्रांजैक्शन हुई है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हुई है। तो जब हम जीएसटी पे करते हैं तब हम वर्ड को यूज़ करते हैं इनपुट जीएसटी। और विद इन द स्टेट, अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो लगेगा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। और अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो लगेगा इनपुट आईजीएसटी। वैसे ही अगर विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन है तो लगेगा इसमें आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। ये कब लगेगा, जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। और जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो लगेगा आउटपुट आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी व्हेन द ट्रांजैक्शन हैज अकर्ड इंटरस्टेट। When there is interstate supply of goods and services, output IGST will be levied. तो हमें इनपुट और आउटपुट जीएसटी का समझ आया। मतलब इनपुट जीएसटी जब जीएसटी पे करते तो वर्ड यूज़ करना है इनपुट जीएसटी, और आउटपुट जीएसटी जब जीएसटी कलेक्ट करते तो वर्ड यूज़ करना है आउटपुट जीएसटी। एग्जाम्पल ले लो, एक पर्सन है ए ने गुड्स खरीदे, तो ए हो गया बायर और जिसने गुड्स उसको बेचे वो हो गया सेलर। तो ए ने सेलर से गुड्स खरीदे 10,000 के गुड्स से, उस पर जीएसटी सपोज 1,000 का लगा, तो ए ने सेलर को कितने दिए, 11,000 रुपये। तो जिसमें 10,000 तो थे गुड्स के और 1,000 किसके लिए हो गया, इनपुट जीएसटी का। अब सपोज कि अगर वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट की ट्रांजैक्शन है, तो उस पर लगा होगा इनपुट आईजीएसटी। तो इनपुट आईजीएसटी का अमाउंट कितना हो गया, 1,000 रुपीज़। ओके, अब ए के पास गुड्स आ गए। अब ए ने वही गुड्स बेच दिए बी को। पहले ए ने गुड्स खरीदे थे, तब जब खरीदा था तब टैक्स पे किया था। कितना टैक्स पे किया, 1,000 रुपीज़। तो हमने उसको बोल दिया इनपुट आईजीएसटी।
अब वही गुड्स ए ने बेच दिए बी को। अब ए कौन हो गया? सेलर हो गया। अब ए बी से टैक्स लेगा। ए ने सपोज बी को 10,000 के गुड्स बेच दिए 15,000 में। ए ने प्रॉफिट लिया अपना और 15,000 में गुड्स बेच दिए और टैक्स का अमाउंट था 2,000 रुपीज़। टैक्स लग गया उस पर 2,000 रुपीज़। तो बी ए को देगा 17,000 रुपीज़, 15,000 जो कि गुड्स के प्राइस है प्लस 2,000 टैक्स का जो अमाउंट है। तो ए के पास जो टैक्स का अमाउंट आया 2,000 रुपीज़ वो उसके लिए हो गया आउटपुट जीएसटी। सपोज ये भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो ए के पास अमाउंट क्या हो गया? आउटपुट आईजीएसटी का। तो ये बात समझ आई, ए के लिए इनपुट आईजीएसटी कब होगा? जब ए ने गुड्स परचेज किया होगा और फिर जब ए ने गुड्स बेचा बी को तो उसके लिए क्या हो गया? आउटपुट आईजीएसटी। तो आई होप आपको जीएसटी का पूरा कंसेप्ट समझ आया होगा। हमने देखा जीएसटी क्या होता है, देन जीएसटी के टाइप क्या होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। उसके बाद हमने देखा इनपुट जीएसटी कब लगेगा, आउटपुट जीएसटी कब लगेगा। अब हम इसी को एक कुछ ट्रांजैक्शंस की हेल्प से सॉल्व करके देखते हैं और समझते हैं। अगर हम ट्रांजैक्शंस को समझेंगे तो हमें और अच्छे से पता चलेगा कि जीएसटी की एप्लीकेशन क्या होती है, जीएसटी की जर्नल एंट्री हम कैसे पास करेंगे। तो हम अब ट्रांजैक्शन देखेंगे, इन ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन देखो, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹10,000, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। अभी टैक्स को भूल जाओ, सोचोगे टैक्स है नहीं, जीएसटी भी है नहीं। सिंपल इतना देखो, गुड्स परचेज फॉर ₹10,000, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाओगे? अगर गुड्स 10,000 के परचेज करे तो जर्नल एंट्री क्या बनाओगे? सिंपल सी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अभी जीएसटी को अगर हम इग्नोर कर दे कि जीएसटी सपोज है ही नहीं तो एंट्री बन जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। चलो लिख लेते हैं पहले हम इसको। एंट्री बन गई परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। परचेजेस अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? बिकॉज गुड्स बढ़ गए बिजनेस में, एसेट बढ़ गए तो होता है डेबिट। और दूसरी बात, कैश गया होगा बिजनेस से, कैश कम हो गया, एसेट कम हो गया तो हो गया क्रेडिट। हमने गुड्स कितने के परचेज करे? 10,000 के परचेज करे तो इधर आ गया 10,000। अब जो गुड्स 10,000 के परचेज करे तो क्या हमें पेमेंट भी 10,000 करनी है? अब अगर जीएसटी को हम देखें, सीजीएसटी है 9%, एसजीएसटी है 9%, तो हमें पेमेंट भी क्या 10,000 ही करनी है? नहीं, हमें अब टैक्स के को जोड़ के पेमेंट करनी होगी। अगर टैक्स नहीं होता तो हमें पेमेंट भी सिर्फ 10,000 ही करनी होती, लेकिन अब जीएसटी लगेगा तो 10,000 में हमें जीएसटी का अमाउंट जोड़ के पेमेंट करनी होगी। तो हमें क्या, अब हमने पहली बात, आप बताओ कि इनपुट जीएसटी लगेगा या आउटपुट जीएसटी लगेगा? हमें जीएसटी पे करना है या कलेक्ट करना है? हमें करना है जीएसटी पे। जब भी हम जीएसटी पे करते हैं तब हमें लगता है इनपुट जीएसटी, तो हमें लगेगा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। अब आप सोचोगे कि हम सीजीएसटी एसजीएसटी क्यों लगा रहे हैं, आईजीएसटी क्यों नहीं लगा रहे? बिकॉज क्वेश्चन में आईजीएसटी नहीं दे रखा, हमें सिंपल बोल दिया है कि सीजीएसटी का रेट है इतना, एसजीएसटी का रेट है इतना। हमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है या फिर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। तो बिकॉज हमें सीजीएसटी दे दिया, एसजीएसटी दे दिया, तो हमें अज्यूम कर लेती है कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो इस वाली ट्रांजेक्शन में लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी। तो दोबारा से देखो, हमने गुड्स परचेज करे 10,000 के, तो एंट्री बननी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 10,000 से। लेकिन अब हम जीएसटी भी पे करेंगे, तो गुड्स तो 10,000 के हैं लेकिन पेमेंट हमारे पास 10,000 की नहीं जाएगी, उससे ज़्यादा की जाएगी। तो उससे ज़्यादा की क्यों जाएगी? बिकॉज अब टैक्स आ गया। तो टैक्स के लिए हम इधर क्या यूज़ करेंगे? इनपुट जीएसटी। तो हम वर्ड यूज़ करते हैं इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। इनपुट क्यों यूज़ किया? बिकॉज हमें इधर जीएसटी पे करना है, तो हमें लगाना पड़ेगा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। क्या रेट है? 9% है, 9% है। किसका हम 9% निकालेंगे? 10,000 का, जितने के हमने परचेज करे ना गुड्स, उसका हमें 9% कैलकुलेट करना होगा। तो 10,000 का 9% कितना होता है? 10,000 का 9% हो गया 900। तो इनपुट सीजीएसटी का अमाउंट आ गया 900 और एसजीएसटी का भी रेट सेम ही होता है, तो इसका भी अमाउंट आ गया 900। तो 10,000 के थे गुड्स और हमें सीजीएसटी पे किया 900,
SGST पे किया 900 और टोटल पेमेंट कितनी हुई, टोटल कैश कितना कम हुआ बिजनेस में 11,800 का, 11,800 का कैश कम हो गया बिजनेस में। समझ आया? जब भी गुड्स हमने परचेज किया एंट्री बनती परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब बिकॉज परचेज किया है तो अगर इसमें GST लगा है तो वो इनपुट GST होगा, तो इनपुट CGST, इनपुट SGST लगा और जितना रेट था हमने वो लगा दिया और टोटल में इतनी हमारी कैश पेमेंट हो गई है। तो एंट्री हमारे पास बन गई परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 10,000, इनपुट CGST अकाउंट 900, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 900 टू कैश अकाउंट 11,800। ऑलराइट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बोल रहे हैं परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000 फ्रॉम अनदर स्टेट। राम से गुड्स परचेज करे 10,000 के जो कि दूसरे स्टेट में है और GST का अमाउंट है 18%। तो अगर हम GST को भी इग्नोर करके देखें तो क्या एंट्री बनती है? तो एंट्री बनेगी इसमें परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश वर्ड यूज नहीं करेंगे ना, बिकॉज कैश नहीं दे रखा और पार्टी का नाम दे रखा है, तो ये होगी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राम, कितने के परचेज के 10,000 का। अब राम दूसरे स्टेट में था तो हमने दूसरे स्टेट से परचेज किया, तो इसमें कौन सा टैक्स लगेगा? CGST, SGST और IGST। तो इसमें लगेगा IGST और इनपुट IGST लगेगा कि आउटपुट IGST? बिकॉज हमें GST पे करना है तो हम लगा देंगे इनपुट IGST। तो हमने 10,000 का परचेज किया, हमें पेमेंट कितनी करनी है टैक्स छोड़ के? तो हमें और ऐड कर देंगे इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। कितना परसेंट है? 18%। तो ये आ जाएगा 1800 और राम को कितना पैसा देना है फिर हमें? 11,800। ठीक है, तो फिर परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 10,000, इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड 1800 टू राम 11,800। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो। एक्सपेंस पेड ₹2,000, CGST एंड SGST 9%। एक्सपेंस हमने पे किए 2,000 जिसमें CGST लगा और SGST लगा 9% का। तो इसमें एंट्री क्या बनती है अगर हम टैक्स को इग्नोर करते? तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अगर GST नहीं होता तो हम यही एंट्री बनाते, एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्या अमाउंट से बनाते? 2,000 से। एक्सपेंस डेबिट हो गया 2,000 का। अब हमें पेमेंट 2,000 नहीं करनी, हमें टैक्स ऐड करके पेमेंट करनी है, तो हमें CGST और SGST ऐड करके पेमेंट करनी है। अब ये इनपुट है क्या आउटपुट? हमें क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं कि कलेक्ट कर रहे हैं? हमें पे करना है टैक्स, तो ये हो गया इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेट है 9%। CGST और SGST दोनों का रेट कितना है? 9%। तो 2,000 का 9% कितना हो गया? 180। तो CGST का अमाउंट आ गया 180 और SGST का अमाउंट भी आ गया 180। तो 2,000 प्लस 180 प्लस 180 कम्स आउट टू बी 2,360। तो 2,360 का पेमेंट हम करेंगे GST ऐड करके। ऑलराइट, आई होप समझ आ रही होगी। एक्सपेंस पे करनी थी 2,000 के, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये तो पता ही होगा। अब क्योंकि बिकॉज GST भी आ गया और GST पे हमें पे करना है तो इसका अमाउंट ऐड करके पे करेंगे। तो एक्सपेंस में हमने इसका अमाउंट ऐड कर दिया, टोटल पेमेंट 2,360 की हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बोल रही है परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम ₹5,000। राम से हमने फर्नीचर परचेज किया, अब जिसमें IGST लगा 18%। साफ साफ बोल दिया अब IGST हमें लगाना है 18%। पेड 2,000 एंड बैलेंस विल बी पेड आफ्टर 1 मंथ। 2,000 हम अभी पे कर रहे हैं और बाकी का बैलेंस 1 महीने बाद हम पे करेंगे। देखो अब ट्रांजेक्शन एंट्री क्या बनती है? परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम। तो पहली बात फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा बिकॉज फर्नीचर बढ़ गया बिजनेस में। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। कितने से हमने परचेज किया फर्नीचर? 5,000 का। अब हमें पेमेंट के 5,000 करनी है? नहीं, हमें पेमेंट टैक्स ऐड करके करनी है, तो हम इसमें टैक्स ऐड कर देंगे इनपुट IGST। टैक्स हमें IGST दे रखा है तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट।
5,000 का 18% क्या हो गया, मैं कैलकुलेट करो, 5,000 का 18% हो गया 900 टू, हमें पेमेंट करनी है 5,000 प्लस 900, मतलब 5,900, लेकिन अभी पे कितना करा है 2,000, तो कैश कितना कम हुआ बिजनेस में, टू कैश अकाउंट 2,000, और बाकी का अमाउंट कितना बच गया 5,000 प्लस 900 माइनस 2,000, कितना बचा 3,900। तो ये क्या हो गया, हमें पेमेंट करनी थी 5,900 की, पे करा बस हमने 2,000, तो बाकी का 3,900 हमने क्रेडिट में परचेज किया, बिकॉज बैलेंस विल बी पेड आफ्टर 1 मंथ, ये बैलेंस 1 महीने बाद पे होगा, तो ये हमारे क्रेडिट हो गया। तो क्रेडिट में हमने परचेज किया, तो पार्टी क्रेडिटर का नाम आ जाता है जो कि है राम, सो टू राम। तो एंट्री हमारी बन गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 5,000, इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड 900 टू कैश अकाउंट 2,000 टू राम 3,900, बिकॉज हमने जब फर्नीचर परचेज किया था, अगर GST नहीं होता तो हम इसमें एंट्री बनाते फर्नीचर टू कैश टू राम। अब बिकॉज IGST इसमें आ गया है, तो हमें टैक्स ऐड करके पेमेंट करनी होगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बोल रहे हैं गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए ₹20,000, CGST एंड SGST 9%। तो ए को गुड्स बेचा 20,000 का, टैक्स इग्नोर करके एंट्री बनाओ तो ए अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, बिकॉज क्रेडिट सेल है, कैश वर्ड नहीं लिखा और पार्टी का नाम लिखा है, तो एंट्री इसमें बन जाती है ए डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ऑलराइट, हमने ए को बेचा ना, और क्रेडिट में बेचा, कैश तो आया नहीं है, तो एंट्री बन जाती ए डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अभी हमने GST को इग्नोर कर दिया, तो हमने गुड्स कितने के थे 20,000 के, तो हमने सेल करी 20,000 की, तो हमने सेल कितने की करी 20,000 की, लेकिन क्या हमें पैसा जो 20,000 मिलना है, नहीं, हमें टैक्स जोड़ के पैसा मिलेगा, तो हमें CGST मिलेगा इसके साथ और SGST मिलेगा। अब बताओ ये इनपुट GST होगा या आउटपुट GST होगा, हम GST से पे कर रहे हैं या कलेक्ट कर रहे हैं। अब हमने गुड्स बेचा है, तो जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो GST करते हैं कलेक्ट, तो GST जब करते हैं कलेक्ट तो वर्ड यूज क्या करते हैं आउटपुट GST। तो सेल्स की है 20,000 का, अब इसके साथ हमें GST का अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, तो हम कर देंगे टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। 20,000 पे 99% दोनों CGST और SGST लगेगा, तो इतना अमाउंट ए हमें पे करेगा, इतने अमाउंट से ए की लाइबिलिटी बढ़ जाती है। तो 20,000 का 9% हो गया 1,800, तो 1,800 CGST हो गया, 1,800 SGST हो गया। तो ए को हमें ए कितना पे करेगा, हमें 20,000 प्लस 1,800 प्लस 1,800, अमाउंट कम्स आउट टू बी 23,600। तो ए की लाइबिलिटी बढ़ जा रही है 23,600 की, हमारे डेटर्स बढ़ गए 23,600 से, बिकॉज हमने क्रेडिट में गुड्स बेचे हैं, गुड्स से 20,000 के, और इतना हमारी GST हमें इतना कलेक्ट करना है GST ए से, और ये GST हम बाद में गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएंगे, तो ये हो गया आउटपुट GST। जब भी हम GST कलेक्ट करते हैं तब हम वर्ड यूज करते हैं आउटपुट GST। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, लास्ट ट्रांजैक्शन देखो इस वीडियो के लिए, इसमें बोल रहे हैं ए ऑफ दिल्ली सोल्ड गुड्स टू बी ऑफ महाराष्ट्र फॉर ₹20,000 इन कैश, IGST दे रखा 18%, CGST दे रखा 9%, SGST दे रखा 9%। पास्ट जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए, हमें किसके बुक्स में जर्नल एंट्री बनानी है, ए के बुक्स में। ए कौन है, सेलर, ए दिल्ली में रहता है, ए रहते हैं दिल्ली में, उसने बेचे गुड्स बी को, बी कहाँ रहता है, महाराष्ट्र में, तो दोनों अलग अलग स्टेट में रहते हैं। तो ए ने दिल्ली से गुड्स बेचे बी ऑफ महाराष्ट्र को, तो ये पहले बात बताओ, ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है या फिर इंटर स्टेट सप्लाई है, ये हो गई इंटर स्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो गई। तो इसमें कौन सा टैक्स लगेगा, IGST, CGST, SGST। आपको तीनों टैक्स के रेट दे रखे हैं, IGST भी दे रखा है, CGST भी दे रखा है, SGST भी दे रखा है। अब आपको सिचुएशन पढ़ के डिसाइड करना है कि आपको कौन सा टैक्स लगाना है।
तो बिकॉज ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो हम कौन सा टैक्स लगाएंगे, IGST। हमें CGST SGST से कोई मतलब नहीं है, वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, हम इसमें लगाएंगे IGST। अब हमें A की बुक्स में एंट्री बनानी है, हमें समझना है कि हम A है, तो हमें अपने आप को A समझ के एंट्री बनानी है कि हमने गुड्स बेचे B को। तो ये एज्यूम करो कि हमने गुड्स बेचे B को, 20,000 के गुड्स बेचे और IGST लगेगा 18%। तो एंट्री क्या बन गई, अगर हम B को गुड्स बेचेंगे और कैश में बेचा तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, बिकॉज पैसा तो अभी हमें मिल रहा है ना, क्रेडिट में ट्रांजेक्शन नहीं है ये, इसमें ऑलरेडी वर्ड दे दिया कैश, तो हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स कितने की करी, 20,000 की, तो सेल्स में आ गई 20,000। अब पैसा जो हमें मिलेगा वो 20,000 मिलेगा, ये इससे ज़्यादा मिलेगा, हमें 20,000 से ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्यों, टैक्स को जोड़ के। टैक्स के लगेगा IGST, इनपुट IGST लगेगा या आउटपुट IGST, हमें टैक्स करना है कलेक्ट, तो हम वर्ड यूज़ करेंगे आउटपुट IGST। तो टू आउटपुट IGST अकाउंट कितना परसेंट हो गया, 18%, तो ये हो गया 3600। 20,000 का 18% हो जाता है 3600, तो हमें पेमेंट कितनी मिलेगी, 23,600। तो कैश हमें मिल जाएगा 23,600 जब हमने सेल करी 20,000 की और उसमें GST इंक्लूडेड है 3,600 का। ओके, तो हमने पूरा देखा कि GST क्या होता है, GST के लिए क्या ट्रांजैक्शंस होती है और हम उनकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। हमने एनालाइज किया कि अगर GST नहीं लगेगा तो पहले हमें ये सोच के एंट्री बनानी है कि जब GST नहीं लगेगा उसके बाद हमें GST का अमाउंट ऐड करके फिर हमें एंट्री पास करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा इसमें जो भी मैंने पढ़ाया। हमें GST की और भी बातें करनी है जो कि हम बात करेंगे अगली वीडियोस में। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी की बात हम अगली वीडियोस में करेंगे। तो चलिए गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और मिलेंगे अगली वीडियोज़ में। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग।